फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। विंटर्स में, सर्दियों के समय में 7 ऐसी गलतियाँ जिन्हें नहीं करना है। अगर आप इन्हें करने से बचते हैं तो आपके प्लांट्स विंटर्स में सेफ़ रहेंगे। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, 7 ऐसी टिप्स जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला है हार्ड प्रूनिंग। आपको हार्ड प्रूनिंग प्लांट पे नहीं करना है। अगर आप अपने प्लांट्स पे हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो आपका प्लांट सर्दियों के समय में ख़राब हो सकता है, क्योंकि सर्दियों के समय में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सीजन के ग्रोथ जैसी ग्रोथ नहीं देते हैं, यानी कि विंटर्स के समय में डॉर्मेंसी में होते हैं। सो ऐसे में अगर आप प्लांट्स के ऊपर में हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा, स्ट्रेस में रहेगा, और इसके साथ में डॉर्मेंसी में होने के कारण ख़राब भी हो सकता है, मर भी सकता है। सो आपको प्लांट पे हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इवन आपको सॉफ्ट प्रूनिंग से भी बचना है। जो टिप का एरिया होता है, जैसे हम जनरली सॉफ्ट प्रून कर देते हैं, पिंच कर देते हैं, इसे भी आपको करने से बचना है। आपका प्लांट सेफ रहेगा, सर्दियों के समय में सही तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग। आपको सर्दियों के समय में ऐसे प्लांट्स जो विंटर्स में ग्रोथ नहीं करते हैं, डॉर्मेंसी में रहते हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप विंटर्स में प्लांट्स को रिपोर्ट करने की गलती करते हैं, अगर मस्ट नेसेसरी नहीं है, तो प्लांट ख़राब हो सकता है। अब मस्ट नेसेसरी वाली कंडीशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो ये पॉट है ये गिर गया, गमला टूट गया, अब रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये प्लांट सही से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, और मैंने निकाल के इसे सोचा कि यार ये छोटे पॉट में है, इसे बड़े में शिफ्ट कर देता हूँ, या बड़े में है तो छोटे में शिफ्ट कर देता हूँ, और रिपोर्ट कर दिया, तो इसमें प्लांट ख़राब हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा काम है फ्रेंड्स, लेट वाटरिंग। आपको प्लांट्स के अंदर में शाम के समय यानी 5-6 बजे के बाद में वाटरिंग करने से बचना है। अगर आपको प्लांट पे वाटरिंग करना है तो सुबह के समय करिए, 6-7 बजे सबसे बेस्ट टाइम है, जिससे प्लांट दिन भर आराम से वाटर जो है जितना भी आपने दिया है वो यूज़ भी करेगा, और एक्स्ट्रा पानी होगा तो निकल भी जाएगा, और पॉट जो है आपका एक्स्ट्रा वाटर रात के समय में कंटेन नहीं करेगा, तो इससे प्लांट डॉर्मेंसी में अपने आप से नहीं जाएगा, या प्लांट को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रूट जो है वो वार्म रहेंगी, ठंडी नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, लेट वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वाटरिंग करनी है तो 4 बजे, हार्डली 4 बजे तक आप इसमें कर दीजिए, या सुबह सुबह आप कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। चौथा काम करना है फ्रेंड्स, प्लांट पे आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आपको बचना है प्लांट पे ओवर वाटरिंग करने से। अब ओवर वाटरिंग का मतलब यहाँ पे ज़्यादा पानी देने से नहीं है। ओवर वाटरिंग का मतलब है कि सॉइल यहाँ पे मॉइस्ड है, गीली दिख रही है, और फिर से मैं इसमें पानी दे रहा हूँ, फिर कल फिर से दे रहा हूँ, परसों फिर से दे रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से रिपीट कर रहा हूँ, वाटरिंग बार बार दे रहा हूँ, और सॉइल इसके अंदर में आपको गीली ही दिख रही है, तो ये ओवर वाटरिंग है, और प्लांट डॉर्मेंसी में है, तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो सर्दियों के समय में जब तक टॉप सॉइल पूरी आपको ड्राई नहीं दिखे और प्लांट स्टेबल दिख रहा है, तब तक आपको वाटरिंग नहीं करनी है। जिस दिन आपको सॉइल पूरी ड्राई दिखे, 1 आध इंच आप थोड़ा सा निकाल के देख लीजिए, अगर आपको ड्राई दिख रही है और नीचे हल्की सी नमी है तो आपको वाटरिंग करनी है। अगर बहुत ज़्यादा नमी है नीचे तो आपको नहीं करनी है। इस बात को ध्यान रख के ही वाटरिंग करना है। 5वां काम करना है फ्रेंड्स, कोई भी नॉन सीजनल प्लांट आपको नहीं लगाना है। अभी नॉन सीजनल प्लांट का मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ऐसे प्लांट्स जो सर्दियों के समय में नहीं चलते हैं, जो 12मासी होते हैं, या दूसरे समय में स्प्रिंग में, या फिर जो रेनी सीजन होता है उस समय में ग्रोथ करते हैं, ऐसे प्लांट आपको लगाने से बचना है। अगर आप सर्दियों के समय में ऐसे प्लांट को लगाएंगे जो सर्दियों के समय में ग्रोथ नहीं करते हैं, डॉर्मेंसी में रहते हैं, तो उनमें आपको प्रॉब्लम दिखेगी। प्लांट कई बार नहीं चलते हैं, मर भी जाते हैं, तो आपको लगाने से बचना है। इसमें मेहनत और पैसा दोनों बचेगा अगर आप इसको स्प्रिंग में यानी कि जनवरी के बाद लगाते हैं तो। नंबर 6 है फ्रेंड्स, प्लांट पे फर्टिलाइज़ करना। अगर प्लांट आपका डॉर्मेंसी में है तो आपको दिमाग से इस बात को बिल्कुल भी निकाल देना है कि मेरा प्लांट अधिक फर्टिलाइज़ करने से या फर्टिलाइज़ करने से चलने लग जाएगा।
क्योंकि जो नवंबर ऑनवर्ड्स जनवरी तक का समय रहेगा वो विंटर्स का टाइम कहलाता है और जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ठंड अगर ज़्यादा है तो आपको प्लांट पे फर्टिलाइज़ करने से बचने की ज़रूरत है। ऐसे प्लांट जिनमें रेगुलर बेसिस में फ्लावरिंग हो रही है, सही तरीके से हो रही है, क्वालिटी आपको फ्लावर्स की अच्छी मिल रही है और प्लांट सही तरीके से चल रहा है सर्दियों के समय में, वो सीजनल प्लांट हो या आपका कोई भी जो प्लांट है जो सर्दियों के समय में ही सही तरीके से चलता है तो अलग बात है। लेकिन ऐसा प्लांट जो डोरमेंसी में है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, जो स्ट्रेस में है, उसमें फर्टिलाइज़ करने से बचना है, क्योंकि प्लांट उस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करेगा और वो प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रूट बर्न हो सकती है, लीव्स बर्न हो सकती है, प्लांट डेड हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रख के फर्टिलाइज़ करने से पूरे तरीके से बचना है। इवन प्लांट पे आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कटिंग। सर्दियों का समय ऐसा टाइम होता है जिस समय कटिंग्स नहीं चलती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की कटिंग चल सकती हैं जो सर्दियों के समय में सही तरीके से चलते हैं। तो ऐसे प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करके उसकी कटिंग भले ही ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई पर्पसली, जैसे कि सपोज़ ये यहाँ से टूट गया और मैंने इसे लेके लगा दिया तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने प्रॉपरली दिमाग में बिठा लिया और फिर उसके बाद में मैंने इसको कट किया और तैयार करके कटिंग लगा दिया और ये ऐसा प्लांट है जो सर्दियों के समय में डोरमेंसी में रहता है, तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और मैं अपना समय और जो प्लांट है दोनों ख़राब कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे कटिंग लगानी है तो अब स्प्रिंग तक के लिए वेट करना है। स्प्रिंग के समय पे ये काम मैं करूँगा तो सही तरीके से होगा, लेकिन विंटर्स में ये काम नहीं होगा ऐसे प्लांट्स के ऊपर में जो सीजनल प्लांट होते हैं, जो विंटर्स के समय में डोरमेंसी में होते हैं। इसी के साथ में फ्रेंड्स, एक टिप है प्लांट पे पेस्ट के अटैक को लेकर के। अभी सर्दियों का समय स्टार्ट होने वाला है, रात में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लग गई है, दिन में हल्की सी गर्मी रहती है। तो ये जो समय है मौसम चेंज होने का, इस समय जो भी सॉफ्ट स्पॉट होता है वहाँ पे पेस्ट का अटैक होता है। आप देखेंगे प्लांट के ऊपर में यहाँ पे काली कलर की चींटियाँ चल रही हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक मिलीबग बैठा हुआ वाइट कलर का सेंटर पे। तो ये जो है पेस्ट का अटैक हुआ है और हमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सभी प्लांट के ऊपर में पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है। केवल हम उस प्लांट के ऊपर में अगर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं जिसमें पेस्ट दिख रहा है तो पेस्ट गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। जनरली हमसे गलती यही होती है कि हम केवल एक प्लांट पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, गार्डन में जितने भी प्लांट है सभी के ऊपर में आपको पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना है, जिससे पेस्ट एक बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इक्का दुक्का दिखते भी हैं 15 दिन के बाद में तो आप उसे डबल से फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं 15 डेज़ के बाद में। पेस्टिसाइड आपको अप्लाई करना है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर में। सॉइल में भी दीजिए, साथ में प्लांट के ऊपर में भी अप्लाई करिए। सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास या फिर शाम को 4 से 5 बजे के बाद में, जो भी टाइम आपको सूट करे उस टाइम पे दीजिए। तो प्लांट पे कोई नुकसान भी नहीं होगा और पेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना है, कोई फ्रूट प्लांट है तो उसमें से फ्रूट्स नहीं लेने हैं 15 दिन जब आप अप्लाई करते हैं, तब तक इस बात को भी ध्यान रखें। दूसरी टिप है अपराजिता के प्लांट को लेकर के। अपराजिता का प्लांट की केयर सर्दियों के समय में थोड़े से अलग तरीके से करनी होती है। लास्ट ईयर मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया था तो मुझे ग्रीनरी भी मिली थी, साथ में फ्लावर्स भी मिले थे। सो प्लांट पे प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है अगर वाइन पैटर्न में प्लांट बढ़ रखा है, क्योंकि उसका लोड कम करना ज़रूरी है। अगर लोड नहीं कम करेंगे तो उस पर ग्रीनरी नहीं मिलेगी। तो ये पूरी केयर किस तरीके से करनी है प्लांट पे, इसके लिए स्पेशली मैंने अभी लास्ट मेरा टॉपिक मैंने शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, साथ में यूट्यूब चैनल के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक टॉपिक नहीं देखा है। साथ में फ्रेंड्स, मेरे जो यूट्यूब चैनल के वीडियोस हैं इनके अभी पॉडकास्ट आने लग गए हैं यूट्यूब म्यूज़िक के अंदर में, वहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए, पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।